हेलो ऑल ऑफ यू। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स से। सबसे पहले एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के और क्या क्या नाम है। ऐसे ड्रग्स जो मस्करिनिक रिसेप्टर को एंटागोनाइज करें। क्या मस्करिनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी बोलते हैं इन्हें, इस नाम से भी क्वेश्चन आता है। या एट्रोपिनिक ड्रग भी बोलते हैं, या पैरासिम्पेथेटोलाइटिक ड्रग। क्या अपन ने पढ़े, कोलिनर्जिक पहले पढ़े थे, पैरासिम्पेथेटोमाइमेटिक और ये पैरासिम्पेथेटोलाइटिक ड्रग्स होते हैं। अब जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग काय के लिए यूज़ करते हैं, जो एसिटाइल कोलिन के एक्शन को ब्लॉक करें, और जो निकोटिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करे उसे गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स कहते हैं, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक डेफिनेशन हो गई एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स की। अब हम देखेंगे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होते कौन कौन से हैं। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स को केडीटी बुक के अंदर डिवाइड किया गया है 3 टाइप में। नेचुरल एल्कलॉइड्स, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक कंपाउंड। क्या नेचुरल एल्कलॉइड्स, सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स और सिंथेटिक कंपाउंड्स में डिवाइड किया गया है। अब नेचुरल ड्रग्स कौन से हो गए, एट्रोपिन और हायोसिन। क्या जनरली अपन को मेन तो एट्रोपिन के एक्शंस देखते हैं अपन सारे, एट्रोपिन और हायोसिन। एट्रोपिन हमने ओपी पॉइजनिंग की ट्रीटमेंट में देखा था कि एट्रोपिन का यूज़ किया जाता है। सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव मतलब इनसे एट्रोपिन नेचुरल ड्रग्स से ही बनाए गए ड्रग्स हैं सेमी सिंथेटिक ड्रग्स। ठीक है, तो एट्रोपिन मिथोनाइट्रेट, होमाट्रोपिन, हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, एप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, टाइट्रोपियम ब्रोमाइड। अब बात करते हैं सिंथेटिक कंपाउंड्स की। जो ये सिंथेटिक कंपाउंड्स हैं इनको हमने फर्दर डिवाइड किया है 4 कैटेगरीज में। मतलब एंटी सिक्रेटरी एंटी स्पास्मोटिक ड्रग्स, एंटी सिक्रेटरी एंटी स्पास्मोटिक ड्रग, मिड्रेटिक्स, वेसिकोसिलेक्टिव और एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स। अब जो एंटी सिक्रेटरी ड्रग्स हैं, एंटी स्पास्मोटिक मतलब पेट दर्द वगैरह में बहुत सारी बार डाइसाइक्लोमिन तो सबने खाई ही होगी लगभग बचपन में। अब इसमें 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं एंटी सिक्रेटरी एंटी स्पास्मोटिक्स को, क्वाटर्नरी कंपाउंड्स और टर्शियरी कंपाउंड्स। क्वाटर्न मतलब 4 और टर्शियरी मतलब 3। डाइसाइक्लोमिन टर्शियरी में आ जाएंगे डाइसाइक्लोमिन, वेलिथामेट और पेरेंजापाइन। ठीक है, क्वाटर्नरी कंपाउंड्स में आ जाएंगे कौन से, प्रोपेंथिलीन, ऑक्सीफिनोनियम, क्लिडिनियम, आइसोप्रोपेमाइड और ग्लाइकोपाइरोलेट। ठीक है, मिड्रेटिक्स में साइक्लोपेंटोलेट और ट्रोपिकामाइड। अब बात करते हैं वेसिको सिलेक्टिव में ऑक्सीबिटानिन, लेवोक्सेट, टोल्टेरिडोन, टेरिफेनेसिन, ये सोलिफिलेसिन, ये सारे आ जाएंगे। एंटी पार्किंसनियन ड्रग्स में आ जाएंगे ट्राईहेक्सफेनिडाइल, जिसे बेंच हेक्सोल भी बोलते हैं, प्रोसाइक्लिडिन और पाइपेरिडिन। ये सारे ड्रग्स हमें याद करने हैं। अब इन इस क्लासिफिकेशन, जब भी एग्जाम में क्लासिफिकेशन लिखो ना तो उसको प्रॉपर डिवाइड करना है, जैसे नेचुरल एल्कलॉइड, सम सिंथेटिक। और फिर अब इनमें सारे ड्रग ना भी लिख पाओ, अब इतने सारे याद नहीं रख पाओ, तो कुछ कुछ तो लिख के ही आना, 2 ड्रग्स जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स है। जैसे इधर डाइसाइक्लोमिन लिख के आना, वेलिथामेट, यहाँ पे ट्राईहेक्सफेनिडाइल तो लिख के ही आना, बाइपेरिडिन लिख देना इसके साथ, ऑक्सीब्रेनिन, ये सारे ड्रग्स लिख के आना। मेट्रेटिक, साइक्लोपेंटोलेट, ट्रोपिकामाइड बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, तो ये तो याद होना ही चाहिए। अब बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शंस। अगर आप इसको ना भी पढ़ो तो डायरेक्ट आपको कोलिनर्जिक ड्रग्स में जो हमने पढ़ा था वहाँ से आप याद कर सकते हो। कैसे, बी हमने पढ़े थे कौन कौन से रिसेप्टर, मस्करिनिक, M1, M2, M3। तो सबसे पहले बात करते हैं M1, CNS पे काम करता है। क्या CNS स्टिमुलेंट एक्शन होता है एट्रोपिन का, लेकिन हायोसिन क्या डिप्रेसेंट एक्शन शो करता है लो डोज। हायोसिन डिप्रेसेस वेस्टिबुलर एक्साइटेटरी एंड एस एंटी मोशन सिकनेस। एंटी मोशन सिकनेस में हायोसिन को बहुत यूज़ किया जाता है। हाँ, ठीक है, और अभी यूज़ किया जाता है बाय कोलिनर्जी ओवर एक्टिविटी को रोकते हैं बेसल गेंगलिया में, और ट्रिमर्स और रिजिडिटी को भी कम करते हैं, जैसे पार्किंसंस में। एट्रोपिन CNS को स्टिमुलेट करेगा, हायोसिन डिप्रेस करेगा, और कुछ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हम एंटी पार्किंसनियन ड्रग्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे कैसे काम करता है। हमने पढ़ा था खाओ फिर दिल लगाओ बाकी सारे, तो M2 रिसेप्टर को एंटागोनाइज करेगा। तो M2 रिसेप्टर का काम क्या था, एसिटाइल कोलिन जाके क्या करता था, डिक्रीज करता था हार्ट रेट, फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन और वेलोसिटी। तो ये क्या कर देगा, बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा
ये तीनों चीज़ें। सीएनएस पे देख लिया। अब आइज़ में मिड्रेटिक एक्शन, वो मायोसिस कराता था तो उसका उल्टा है मिड्रेटिक एक्शन। इंट्राओक्यूलर टेंशन टेंड्स टू राइज स्पेसिफिकली नैरो एंगल ग्लूकोमा। कुछ नहीं, इंट्राओक्यूलर प्रेशर को बढ़ा देता है, नैरो एंगल ग्लूकोमा के केस में नहीं देते। क्यों? क्योंकि एक्वस फ्लो को कम कर देगा, जिसकी वजह से इंट्राओक्यूलर टेंशन कम हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है, सॉरी। अब बात करते हैं स्मूथ मसल पे क्या काम करता है ये। स्मूथ मसल में वो क्या करता था, कॉन्ट्रेक्शन कराता था, बढ़ाता था। तो ये टोन को और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉन्ट्रेक्शन को कम करेगा, मतलब कॉन्ट्रेक्शन को टोटली कम करवाएगा, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, स्पास में सही हो जाते हैं, जैसे पेट दर्द में डाइसाइक्लोमिन देते हैं। एट्रोपिन ब्रोंकोडाइलेशंस कराता है, जो रिड्यूस एयरवे रेसिस्टेंस कर देगा, जैसे सीओपीडी और अस्थमा जैसे। मतलब कुल मिला के ब्रोंकोडाइलेशन याद रखना है यहाँ से, अस्थमा वाले पेशेंट में देते हैं। मतलब स्मूथ मसल को सबको डायलेट करवाएगा कुल मिला के। रिलैक्सेंट एक्शन, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर पर रिलैक्सेंट एक्शन रहेगा। यूरिन रिटेंशन ऑलर में यूरिन रिटेंशन करवाएगा। जैसे वो क्या करता था, कॉन्ट्रैक्शन कराता था, मतलब यूरिनरी ब्लैडर रिलैक्स हो गया तो ज़्यादा देर तक उसमें अपना यूरिन स्टोर हो सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं ग्लैंड्स की। स्वेटिंग को डिक्रीज कराएगा, मतलब सारे सिक्रीशंस को कम कर देगा। हम क्या पढ़ते थे उसमें, M3 रिसेप्टर क्या कराता था, 3 सारे सिक्रीशंस को बढ़ा देता था, यहाँ पे कम कर देंगे, सॉरी। ठीक है। बॉडी टेम्परेचर, राइज इन बॉडी टेम्परेचर आफ्टर सच हायर डोज, लोकल एनेस्थीसिया, एट्रोपिन हैज माइल्ड एनेस्थेटिक एक्शन। M1 है यहाँ। ठीक है। लोकल एनेस्थीसिया बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देगा। ठीक। यूजेस, अब यूजेस कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, एंटी सिक्रेटरी के यूज़ में, जैसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एट्रोपिन पल्मोनरी सिक्रीशन को कम कर देगा। पल्मोनरी प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन के सिक्रीशन को कम कराना पड़ता है अपने ऑपरेशन के दौरान, इसलिए प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन के रूप में देते हैं हम। एंटी स्पास्मोटिक, मतलब कोई भी पेट दर्द, एब्डोमिनल क्रैम्प वगैरह में। ठीक है। नर्वस फंक्शन, ड्रग इंड्यूस्ड डायरिया में यूज होता है। स्पास्टिक कॉन्स्टिपेशन, स्पास्मिया, आईबीएस में इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम में यूज होता है, पेट दर्द होता है। पाइलोरोस्पाम, गैस्ट्रिक हाइपरमोटिलिटी, गैस्ट्राइटिस, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी को कंट्रोल करने के लिए एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, मतलब बच्चे बार बार टॉयलेट आता है उनको वॉशरूम जाना पड़ता है। डिस्मेनोरिया, मतलब पेन पेनफुल पीरियड्स, एनसेट्स ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं क्योंकि दर्द को रोक देते हैं। ठीक है। ब्रोंकियल अस्थमा, अस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस और सीओपीडी में क्यों, ब्रोंको डायलेशन कराते हैं। मिड्रियाटिक्स और साइक्लोपेजिक, मिड्रियाटिक के रूप में यूज़ करते हैं। कार्डियक वेगोलाइटिक फॉर सेंट्रल एक्शन, पार्किंसन और मोशन सिकनेस में। मस्करिनिक इफेक्ट, ड्रग पॉइजनिंग में एंटागोनाइज करते हैं ड्रग पॉइजनिंग। कौन सी ड्रग पॉइजनिंग हमने पढ़ी है, ऑर्गेनो फॉस्फोरस, या फिर मतलब मेजरली ये तो उसका सब क्लास है, कोलिनर्जिक पॉइजनिंग, पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की। तो साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो जाएंगे, अब जो इसके इफ़ेक्ट हैं उनको बढ़ा दो साइड इफेक्ट, जैसे ड्राई माउथ, सिक्रेशन कम कराएगा तो माउथ में ड्राइनेस होगी। डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, निगलने में दिक्कत आएगी क्योंकि मूवमेंट नहीं, डिस्पेच है। डिफिकल्टी इन क्योंकि ड्राई माउथ हो जाएगा तो टंग से मूवमेंट नहीं कर पाएगी। ड्राई स्किन, लस्ट स्किन, हॉट स्किन, टेम्परेचर बढ़वाता है, फीवर, हाइपर, डिफिकल्टी इन मैच्योरेशन क्योंकि यूरिनरी डिटेंशन, यूरिनरी ब्लैडर रिलैक्स कराता है। वोवेल साउंड्स कम, कॉन्स्टिपेशन क्योंकि वही सेम बात इसमें मसल, रैशेस हो जाते हैं, इमिड्रेसिस हो जाती है, फोटोफोबिया, नियर विजन ढंग से नहीं देख पाएंगे, पाल्पिटेशन, टेकिकार्डिया हो जाएगा क्योंकि हार्ट रेट वगैरह को बढ़ाते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन कहाँ कहाँ नहीं देते हैं, इंट्राक्यूलर प्रेशर बढ़ा देते हैं इसलिए ग्लूकोमा में नहीं देते हैं, एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में, बीपीएच में नहीं देंगे क्योंकि यूरिनरी रिटेंशन ऑब्स्ट्रक्शन को बढ़ा देंगे, यूरिनरी रिटेंशन ज़्यादा होगा। पाइलोरिक स्टेनोसिस में नहीं देंगे, या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में नहीं देंगे। पैरालिटिक इलियस में वैसे ही उसमें नहीं देंगे, वैसे मूवमेंट कम रहते, और माइस्थीनिया ग्रेविस में नहीं देंगे, वैसे एसिटाइल कोलिन काम नहीं करता और माइस्थीनिया रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है। टेक्कीरिथमिया, टेकिकार्डिया में नहीं देंगे, क्यों,
वह ये क्या कराता है, हार्ट रेट को बढ़ाता है, तो टेकिकार्डिया में और टेकिकार्डिया को सीवियर कर देगा। अल्सरेटिव कोलाइटिस में नहीं देंगे सीवियर केसेस, टॉक्सिक न्यूरोपोलिन। ठीक है, अब बात करते हैं एट्रोपिन पॉइजनिंग की। एट्रोपिन पॉइजनिंग या फिर धतूरा पॉइजनिंग, धतूरा पॉइजनिंग इन नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, जो अपन ने अभी पढ़े ना साइड इफेक्ट में, वही ड्राई माउथ, थ्रश, हॉट एंड ड्राई स्किन, फीवर, डायलेटेड पिupil, टेकिकार्डिया, यूरिनरी रिटेंशन, रिड्यूस बाउल मोटिलिटी। वही सेंट्रल इफेक्ट में रेस्टलेसनेस, एक्साइटमेंट, कंफ्यूजन, डिलीरियम, हेलुसिनेशन, कन्वर्जेंस, कोमा, ये सारे जो वहीं साइड इफेक्ट में पड़े वो वही साइन एंड सिम्टम पे लिखते हैं ना आप। अब इसके ट्रीटमेंट में क्या, गैस्ट्रिक लवाज करवाएंगे हम एक्टिवेटेड चारकोल से। पहले तो एबीसी तो देखनी है, एयर ब्रीदिंग और सर्कुलेशन तो देखना ही। गैस्ट्रिक लवाज कराते हैं, फिर मेंटेन करेंगे एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन को। कूलिंग मेजर्स फॉर हाइपरथर्मिया, हाइपोथर्मिया, कोल्ड स्पॉन्जेस वगैरह यूज़ करते हैं ठंडे कपड़े से। आईवी फ्लूइड्स देते हैं, डाइजिपाम देते हैं क्योंकि कन्वल्शंस वगैरह के लिए। फाइजोस्टिकमिन इसका स्पेसिफिक एंटीटोड है। फाइजोस्टिकमिन क्या है, कोलिनर्जिक ड्रग है। तो एंटी कोलिनर्जिक का उल्टा कोलिनर्जिक, तो इसको अपोज करने के लिए 0.5 to 2 mg आई वी देंगे, स्लो बिल्कुल धीरे धीरे, या फिर इन्फ्यूजन भी दे सकते हैं। कार्डियक एंड वाइटल सेल मॉनिटर, तो इमरजेंसी में हम ये सब करते हैं। इसका एंटीडोट फाइजोस्टिकमिन 0.5 से 2 mg आई वी देते हैं स्लोली। ठीक। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं आपको एग्जाम में, डिस्कस कीजिए मैकेनिज्म, क्लिनिकल फीचर एंड मैनेजमेंट ऑफ एट्रोपिन पॉइजनिंग। मतलब क्या मैकेनिज्म है, कैसे हो रहा है, तो वहीं आपको एट्रोपिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है, क्या करेगा, जाके ब्लॉक कर देगा रिसेप्टर्स को। ठीक। डिस्क्राइब एंटी कोलिनर्जिक सिंड्रोम अंडर द फॉलोइंग हेडिंग, प्रोसेस, मैनिफेस्टेशन। एंटी कोलिनर्जिक सिंड्रोम तो आपने पढ़ा ही नहीं, ये वही चीज़ है जो हम पढ़ के आ रहे हैं एट्रोपिन पॉइजनिंग, तो वो सारी चीज़ें लिखनी है इसमें वही वापस से। बहुत बहुत धन्यवाद।